मित्रों नमस्कार। मैं अनिल स्वर्णकार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, अपन व्यंजन संधि की बात कर रहे थे और व्यंजन संधि के अंतर्गत अपन ने पिछले वीडियो में 9 नियमों की बात अपन कर ली थी। आज बात करेंगे नियम नंबर 10 से। मित्रों, नियम नंबर 10 के बारे में मैं आपको बताऊं मित्रों, आखिर क्या होता है आपका नियम 10। ये आपका नियम नंबर 10। मित्रों, नियम नंबर 10 को जो मैंने नाम दिया है वो नाम दिया है श्री मच्छर चंद्र का। जो नाम दिया है उसका है आपका श्री मच्छर चंद्र। श्री मच्छर चंद्र। ये इस नियम का नाम है मित्रों, याद रखिएगा। इस नियम में क्या है होता है, इस नियम में होता ये है कि यदि त या द के बाद अगर मित्रों आपका स आता है तो याद रखिएगा ये जो आपका त या द है ये बदल जाएगा आपका इस च में, और जो आपका ये स है ये बदल जाएगा मित्रों आपका छ में। ये आपको रूल नंबर 10 में याद रखना है। एक उदाहरण की बात करता हूं, मैं कुछ उदाहरण में लेता हूं इस संधि से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में देखिएगा, नंबर 1 उदाहरण की बात करते हैं। जैसे उदाहरण लिया मैंने श्रीमत प्लस शरत चंद्र। श्रीमत प्लस शरत चंद्र, ये आपका उदाहरण है मित्रों, समझिएगा इसको। ये आपका यहाँ पे त और त के बाद आपका आ रहा है स। त के बाद अगर स आता है तो त तो बदलेगा आपका च में और स बदलेगा आपका छ में। बताइएगा मित्रों क्या बनेगा इसमें। इस श्री का श्री अपन ऐसे लिख दिया, म का म अपन ने लिख दिया। अब इस त को बदलना है च में तो ये आपने त को बदल दिया च में, और इस स को बदलना है छ में तो ये बदल दिया छ में। यहाँ बच गया मित्रों रचंद्र, तो ये आपको ऐसा का ऐसा ही उतार देना है। यानी कि इससे जो बनने वाला जो शब्द बनेगा वो बन रहा है आपका मित्रों श्री मच्छर चंद्र। दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक एग्जाम्पल से श्रीमत शंकराचार्य। ये है श्रीमत प्लस शंकराचार्य। मित्रों वही नियम लगेगा, ये आपका त और ये आपका स। त के बाद अगर स आता है तो त बदलेगा आपका च में और स बदलेगा आपका छ में। बताइएगा मित्रों क्या होगा। श्री, ये तो श्री ऐसा कैसा लिख दिया, ये मैं लिख दिया। अब त को बदलना है किस में, त को आपको बदलना है च में, तो ये आपने बदल दिया च में। स को बदलना है किस में, छ में, ये छ में बदलना है तो ये आपने बदल दिया छ में। बाकी को ये आपका अनुस्वार है श्रीमत शंकराचार्य। जो शब्द यहाँ पे बनेगा मित्रों वो बनेगा श्रीमत शंकराचार्य। ये आपका महत्वपूर्ण है बनने वाला रूल्स। अगला बताता हूँ, ये उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 3 की बात करता हूँ मित्रों। मैं उदाहरण नंबर 3 में आपको बताऊँ उदाहरण नंबर 3 क्या है। ये भी शब्द बहुत सी बार पूछा जाता है। जैसे उत प्लस श्वास। उत प्लस श्वास, देखिएगा मित्रों ये आपका त और ये आपका स। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये त भी हलंत वाला है, स भी हलंत वाला है, तो स जो छ बनेगा वो भी आपका हलंत वाला ही बनेगा। देखते हैं कैसे। त बदलेगा आपका च में तो ये आपका च बदल जाएगा और स बदलेगा आपका छ में। तो ये आपका उ के बाद त है तो ये आपका च और ये आपका छ, और ये आ जाएगा आपका जो शब्द है वास, उच्छ्वास। बनने वाला जो शब्द बनेगा मित्रों आपका बन जाएगा उच्छ्वास। मैं उदाहरण एक को लेता हूं आपके सामने। जैसे उदाहरण है सत्य प्लस शास्त्र। जैसे सत्य प्लस शास्त्र, देखिएगा इसमें होता क्या है। ये आपका त और ये आपका स। बताइएगा किसमें बदलेगा। त बदलेगा आपका च में और स बदलेगा आपका छ में। अब ये स का स त लग रहा है तो त बदलेगा आपका च में, हलंत वाला है अपने से लिख सकते हैं, और स बदलेगा छ में, आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा ऐसे सच्छास्त्र। जो
शब्द बनेगा मित्रों इसके द्वारा, वो बनेगा आपका सच्छास्त्र। सच्छास्त्र बन जाएगा मित्रों। ये रूल नंबर 10 है मित्रों। अब बात करते हैं रूल नंबर 11 की। रूल नंबर 11 की मैं आपसे बात करूं कि रूल नंबर 11 क्या है। नियम नंबर 11, ये आपका नियम नंबर 11। नियम 11 जो नाम दिया गया है मित्रों, नियम 11 को नाम दिया गया है संस्कार का नियम। इसको क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया है संस्कार का नियम। संस्कार का नियम क्यों नाम दिया मैं भी बताता हूं। इस नियम का जो है, इस नियम में होता क्या है, इस नियम में आपको बताता हूं कि यदि सम के बाद क्या आता है, यदि सम के बाद क्या आता है तो क्या होगा मित्रों, आपका मैं तो अनुस्वार में बदल जाएगा। ये आपका जो मैं है, मैं बदल जाएगा आपका किस में? मैं बदल जाएगा आपका अनुस्वार में, अनुस्वार में। और जो कैसे पहले, ये जो क है, इस कैसे पहले आपके हो जाएगा आगम स का। कैसे पहले आपके स का आगम हो जाएगा, स का आगम। ये आपका नियम है, नियम नंबर 11 संस्कार का नियम। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण लेते हैं कुछ। जैसे बात करता हूं सम प्लस कार। बताइएगा मित्रों क्या होगा? मैं बदलेगा अनुस्वार में, तो ये अनुस्वार लगा दिया और कैसे पहले स का आगम हो जाएगा, तो ये मैंने कैसे पहले स लगा दिया और जो आपका शब्द बन जाएगा वो संस्कार बन जाएगा। सम प्लस कृत, बताइएगा क्या बनेगा? सम प्लस कृत से आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा संस्कृत। संस्कृत, यहाँ आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा संस्कृत। वैसे ही बात कर रहे हैं अगर सम प्लस करण की, सम प्लस करण की, तो जो बनेगा वो बन जाएगा आपका संस्करण। जो बनेगा वो बनेगा आपका संस्करण। एक और शब्द ले लेते हैं, सम प्लस कृति। बताइएगा क्या बनेगा? ये मैं बदलेगा आपका अनुस्वार में और कैसे पहले स का आगम और एक ऐसा का ऐसा शब्द लिख जाएगा। बनने वाला जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा आपका संस्कृति। बनने वाला जो शब्द बन जाएगा वो है मित्रों आपका संस्कृति। ये है आपका नियम नंबर 11 संस्कार का नियम। अब बात करते हैं नियम नंबर 12 की। आखिर क्या है नियम नंबर 12, उसको देखते हैं। और नियम नंबर 12 को नाम दिया गया है यहाँ पे परिष्कार का नियम। क्या नाम है मित्रों? परिष्कार का नियम। परिष्कार का नियम क्या होता है इसमें? इसमें होता ये है कि यदि परी के बाद क्या आता है, परी के बाद अगर क्या आता है तो क्या होगा? कैसे पहले, ये जो क है, कैसे पहले स का आगम हो जाता है, स का आगम हो जाता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, दोनों में अलग अलग जगह स का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे स संतोष वाला है, संस्कार वाला है, और यहाँ पे जो है ये अलग वाला स है, स षटकोण वाला है। याद रखिएगा स का आगम यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ शब्द लेते हैं, कौन कौन से शब्द यहाँ पे ले सकते हैं अपन, बताइएगा आप। जैसे एक शब्द लिया अपन ने परिष्कार, अपन ले लेते हैं। जैसे परी प्लस कार, बताइएगा क्या बनेगा? कैसे पहले किसका आगम? स का आगम। तो यहाँ पे परी तो ऐसा का ऐसा ही, और कैसे पहले स का आगम ले लेंगे तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा आपका परिष्कार। अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे परी प्लस कृत, ये आपका परी और ये आपका कृत। बताइएगा क्या बनेगा? ये परी, परी के बाद अगर क्या आता है तो कैसे पहले आगम हो जाता है किसका? स का। तो बनने वाला जो शब्द बनेगा मित्रों क्या बनेगा? परिष्कृत। जैसे परी प्लस कृति, परिष्कृति, परी प्लस करण, परिष्करण। बहुत सारे उदाहरण इसमें आप देख लीजिएगा। आपको सिर्फ याद रखना है परिष्कार का नियम क्या है। यदि परी के बाद क वर्ण आता है
तो कैसे पहले आपके स का आगम हो जाता है, जैसे परिष्कार, परिष्करण, परिष्कृति, ये आपके प्रमुख नियम हैं। रूल नंबर 12। बात करते हैं कुछ और नियमों की। व्यंजन संधि में कुल 16 नियम यहाँ पे हैं। तो अब बात करते हैं अपन रूल नंबर 13 की बात यहाँ पे मैं करता हूँ आपसे। आखिर क्या होता है रूल नंबर 13 में। अगला जो नियम है आपका नियम नंबर 13। नियम नंबर 13 को नाम दिया गया है मित्रों कृष्णा का नियम। ये दिया है यहाँ पे नाम क्या, कृष्णा का नियम। कृष्णा का नियम आखिर होता क्या है इसको भी समझ लीजिएगा आप। इसमें होता ये है कि यदि री, र, स इनके बाद में अगर न आता है तो मित्रों क्या होता है, आपका जो न है ये बदल जाएगा किसमें, ण में बदल जाएगा। ये मित्रों आपका बदल जाएगा ण में। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, उदाहरण कुछ बात करते हैं। जैसे क्रिस प्लस ना, बताइएगा क्या बनेगा। ये स और स के बाद में न आ रहा है तो न बदल जाएगा ण में, तो जो शब्द बनेगा मित्रों वो बनेगा आपका कृष्णा। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, हर प्लस न, बताइएगा मित्रों क्या बनेगा, ये बनेगा आपका हरण। न बदल जाएगा ण में क्योंकि न से पहले र आ रहा है तो बदल जाएगा इसमें। जैसे बात करें प्र प्लस नाम की, प्र प्लस नाम की बात करें तो क्या होगा बताइएगा। बनने वाला जो शब्द बनेगा क्या, परिणाम, क्योंकि न बदल जाएगा ण में क्योंकि न से पहले र आ रहा है, आपको पता है। जैसे एक शब्द और ले लेते हैं यहाँ पे, परी प्लस नाम, परी प्लस नाम, बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे बनने वाला जो शब्द बनेगा मित्रों आपका बन जाएगा परिणाम। ये आपका है नियम नंबर 13। याद रखिएगा, री र स के बाद अगर न आता है तो आपका न में बदल जाएगा। ये आपका नियम नंबर 13 है। अब बात करते हैं नियम नंबर 14 की। क्या कहता है आखिर ये नियम, देख लीजिए। इसको नाम दिया गया है प्रतिष्ठा का नियम। क्या नाम है इसका, इसको नाम दिया है हमने प्रतिष्ठा का नियम। प्रतिष्ठा का नियम। और प्रतिष्ठा का नियम होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसमें अपन 3 नियमों की बात करेंगे। इसमें पहले नियम की बात करते हैं कि यदि ई अथवा ई, उ अथवा उ के बाद में अगर स्थ आता है, स्थ आता है तो ये जो आपका स्थ आया है ये बदल जाएगा मित्रों आपका किस में, ये बदल जाएगा मित्रों आपका इष्ठ में। ये आपका इष्ठ में बदल जाएगा, ये आपको याद रखना है इसमें। जैसे नियम उदाहरण की बात करूं मैं, पहला उदाहरण लेता हूं मैं। जैसे प्रति प्लस स्था, बताइएगा क्या होगा। ये ई और ये स्थ, तो स्थ बदलेगा आपका इष्ठ में, तो बनने वाला जो शब्द बनेगा मित्रों आपका बनेगा प्रतिष्ठा। दूसरा उदाहरण बात करूं, जैसे प्रति प्लस स्थित, प्रति प्लस स्थित, बताइएगा ये ई के बाद स्थ आ रहा है तो स्थ बदल जाएगा किस में, इष्ठ में, तो बनने वाला जो शब्द बनेगा वो बनेगा आपका क्या, प्रतिष्ठित। बनने वाला जो शब्द बनेगा मित्रों वो क्या बनेगा, प्रतिष्ठित। इसके सेकंड की बात करते हैं। इसी में रूल, ये जो नियम है आपका 14वां, उसमें बात करते हैं। इसमें सेकंड में नियम में ये होता है कि यदि स के बाद अगर आपका थ आता है तो ये जो आपका थ है द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण, तो ये थ है द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो थ आपका मित्रों बदल जाएगा इस ठ में, थ बदल जाएगा ठ में। देते हैं एग्जाम्पल्स, क्या क्या इसमें हो सकते हैं, क्या क्या उदाहरण अपन ले सकते हैं। जैसे बात करें इसमें कुछ मैं आपको बताऊं, जैसे प्रिस प्लस थ, ये आपका प्रिस और ये आपका थ।
अगर इसको लेते हैं तो बताइएगा क्या बनेगा, ये स और स के बाद में थ आ रहा है, तो बनने वाला जो शब्द बनेगा थ बदल जाएगा किसमें, ठ में, तो शब्द बन जाएगा आपका क्या, पृष्ठ। पृष्ठ आपका बन जाएगा। जैसे ए को लेते हैं, सस प्लस थ, बनने वाला जो शब्द बनेगा क्या बनेगा, स के बाद में थ आ रहा है, तो बनने वाला जो शब्द बनेगा आपका क्या बनेगा, षष्ठ। षष्ठ आपका बन जाएगा। इसमें तीसरा भी है नियम नंबर 14 में, इसको भी अपन देख लेते हैं आखिर क्या है। इसमें यह है कि यदि इस स के बाद में त आता है तो आपका जो त है, त बदल जाएगा मित्रों किस में, त बदल जाएगा आपका ट में। देखिए कैसे, जैसे अपन इसमें उदाहरण लेते हैं पहला, जैसे तुस प्लस त, बताइए क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा आपका तुष्ट। जैसे दुस प्लस त, बताइए क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा आपका दुष्ट। तो ये आपका है रूल नंबर जो 14, नियम नंबर 14 प्रतिष्ठा का नियम। इसमें 3 नियम आपको याद रखने हैं। अगले की बात अपन करते हैं और नियम नंबर 15 की अपन बात करते हैं कि आखिर नियम नंबर 15 आपका क्या है। ये आपका नियम नंबर 15 है। नियम नंबर 15 को जो नाम दिया गया है, इसमें दिया है आपको न की संधि। न की संधि क्या होती है, न की संधि में आपको बता देता हूं। इसमें डायरेक्टली आपको याद रखने हैं कुछ शब्द। इसमें न का लोप हो जाता है। जैसे आपका एक शब्द है युवन, और युवन के बाद में राज आ रहा है, यहाँ पे न आ रहा है, तो आपका जो बनने वाला संधि शब्द बनेगा वो बनेगा आपका युवराज। बनने वाला जो शब्द बनेगा आपका बनेगा युवराज। जैसे बात करें योगिन प्लस राज, योगिन प्लस राज, तो बनने वाला जो शब्द बनेगा आपका बनेगा योगी राज, योगी राज। जैसे एक शब्द और ले लेते हैं, पक्षीन प्लस गण। एग्जाम में बहुत सी बार पूछ लेते हैं पक्षीन प्लस गण, तो यहां बनने वाला जो शब्द बनेगा आपका बनेगा मित्रों पक्षी गण। बनने वाला जो शब्द बन रहा है आपका यहाँ पे बन जाएगा पक्षी गण। यह है आपका न की संधि। अब बात करते हैं नियम नंबर 16 की कि आखिर नियम नंबर 16 क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है मित्रों। बहुत सी बार यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि अहन की संधि में क्या होता है, तो ये इसको नाम दिया है हमने अहन की संधि। वैसे हाई लेवल के एग्जाम में ये बात की जाती है इस प्रकार के प्रश्नों की, फिर भी आप देख लीजिए अहन की संधि क्या होती है। अहन की संधि में कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको ऐसे कैसे याद कर लेने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अहन प्लस रात्रि, अहन प्लस रात्रि, तो इससे बनने वाली जो संधि बनेगी वो बनेगी मित्रों आपकी अहोरात्र, अहोरात्र। ये शब्द आपका बनेगा, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें अहन प्लस पति की, जैसे अहन प्लस पति, ये पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में बहुत सी बार। तो बनने वाली जो संधि बनेगी, संधि शब्द बनेगा इससे बनने वाला संधि शब्द आपका बन जाएगा अहरपति। बनने वाला जो संधि शब्द आपका बन जाएगा वो बन जाएगा आपका अहरपति। जैसे मैं बात करूं अहन प्लस निशा, अहन प्लस निशा, तो बताइएगा इससे बनने वाला जो संधि शब्द बनेगा वो बनेगा आपका मित्रों अहरनिश, अहरनिश। ये बहुत सी बार पूछा गया है कि अहन प्लस निशा, इन दोनों का संधि शब्द क्या बनेगा, तो इसका जो संधि शब्द बनेगा मित्रों अहरनिश, ये आपका बन जाएगा, आपको याद रखना है। शब्द ले लेते हैं एक और, अहन प्लस अहन, अहन प्लस अहन, अहन प्लस
अहन। बताइएगा क्या बनेगा, इससे बनने वाला जो शब्द बनेगा आपका बनेगा अह रह। अह रह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट बात कर लेते हैं आज। एक है आपका अहन प्लस रूप। अहन प्लस रूप, और अहन प्लस रूप से बनने वाला जो शब्द बनेगा मित्रों आपका बनेगा अहो रूप। अहो रूप ये शब्द बनेगा। तो ये आपकी अहन की संधि है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आपको ये शब्द पूछे जाते हैं कि इनके इन शब्दों के योग से, मेल से क्या संधि शब्द बन रहा है, तो आपको ये शब्द याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके दोस्तों कुल 16 नियम हैं। व्यंजन संधि की अपन बात कर रहे थे, ये आपके 16 नियम हैं। सारे के सारे नियम मैंने आपको बता दिए हैं। और कल अगले वीडियो में अपन बात करेंगे मित्रों विसर्ग संधि की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।